हेलो स्टूडेंट, ये है नवीन संकल्प हिंदी पाठमाला का पाठ 4 अभी समय है। ये कविता लिखी है सियाराम शरण गुप्त जी ने, जो आपको यह समझा रहे हैं कि दुनिया में सबको एक दिन में 24 घंटे का समय मिलता है, परंतु सही मायने में जो समय का सदुपयोग करता है वही व्यक्ति समय को समझता है और समय उसी के लिए मूल्यवान होता है। समय शुभ जीवन और लक्ष्मी का अक्षय भंडार है। कैसे, आइए समझते हैं। कविता में कहा गया है, अभी समय है, अभी नहीं कुछ भी बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। अर्थात अभी तुम्हारे हाथ से कुछ नहीं गया है। जो सुअवसर है, एक अच्छा अवसर है, वो तुम्हारे पास है। करना है जो काम उसी में चित्त लगा दो। अर्थात जो भी काम आप करना चाहते हो उसे पूरे मन के साथ करो। अपना ध्यान, अपना मन उसी की तरफ लगा दो। अपने पर विश्वास रखो, संदेह भगा दो। और जब भी आप किसी काम को करो, पूर्ण विश्वास के साथ करो। उस काम में किसी प्रकार का कोई शक नहीं रहना चाहिए। आएगा क्या समय, समय तो टला जा रहा है। अक्सर हम कहते हैं जब समय आएगा हम तब कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। समय तो व्यतीत हो रहा है, बीत रहा है। समय तो है, जो है यही है वर्तमान। इसी में आपको जो करना है वो करना होगा। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा है, तुम्हारा जीवन खत्म हो रहा है, तो वीरों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग बीच बड़े हो जाओ अब भी। अर्थात जो आपका जीवन है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। आना कुछ नहीं है, व्यतीत हो रहा है सब। इसलिए उठ जाओ और खड़े होकर अपने काम को अच्छे से संसार में अपने आप को स्टैब्लिश करना, कहते हैं ना, जैसे अपने आप के लिए जगह बना लो। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल जाता, समय नष्ट कर नहीं सुख कोई भी पाता। जो उद्योगी होता है, श्रम करने वाला, मेहनत करने वाला, उसके लिए सुसमय कुछ नहीं होता। हर समय ही सुसमय यानी अच्छा समय होता है। और अगर आप समय को व्यर्थ कर रहे हैं, बिता रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आपको कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना हो करो अभी, कल क्या हो जाने। आपका आलस ही आपसे कहलवाता है कि कर लेंगे, हो जाएगा। ये सब बहाने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि कल का तो हमें पता ही नहीं क्या होगा। आपने सुना होगा ना कि चिड़िया अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अर्थात समय निकलने के बाद कुछ करने से कुछ नहीं होता। ऐसा सुसमय भला और कब तुम पाओगे, खोकर पीछे इसे सदा ही पछताओगे। जो समय अब चल रहा है, अगर ये चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, सुखी रहे संसार तथा तुम भी सुख पाओ। कुछ ऐसा करो जिससे सारे संसार को सुख मिले, आपके आसपास रहने वालों को सुख मिले और आपको भी सुख की प्राप्ति हो। जिस प्रकार अगर आप ये कहें, ऐसा नहीं है कि जो शिक्षा होती है उसके लिए कोई उम्र होती है। आप शिक्षा कभी भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया है कि शिक्षा छोटे बच्चों को दी जाती है। क्यों? क्योंकि आपके पास उस समय ऐसा दिमाग होता है जो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझता है। यदि आप आज अच्छे से पढ़ेंगे तो ये कार्य आगे आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। इस कविता को पढ़िए और समझिए समय के मूल्य को। थैंक यू।